बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने आया हूं। मैं बात करने आया हूं इस्लामोफोबिया की, उस घृणा और नफरत की जिसमें आपका नाम ही आपको गुनाहगार ठहरा देता है। बात करने आया हूं बेगुनाह कैदियों की, ऐसे लोगों की जिन पर आतंकवादी का फर्जी ठप्पा लगाकर उन्हें सालों साल जेल में सड़ा दिया गया। जब तक अदालत ने उन्हें निर्दोष माना, बरी किया, तब तक वे अपना लगभग पूरा जीवन खो चुके थे। उनके परिवार तबाह और बर्बाद हो चुके थे। मैं आज ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक बार फिर मुसलमानों की विच हंटिंग शुरू हो गई है। मीडिया ने सूत्रों के हवाले से ऐसी थ्रिल और सस्पेंस की कहानियां गढ़ दी हैं कि पुलिस को भी एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है कि जरा संभल कर। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के नाम पर इस समय हर मुस्लिम डॉक्टर, हर कश्मीरी हिंदुत्ववादी और गोदी मीडिया के निशाने पर है। एक पूरी यूनिवर्सिटी को बदनाम कर दिया गया है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आमतौर पर यही कहा जाता है। लेकिन अगर आतंकवादी घटना में किसी मुसलमान का नाम आता है तो फिर इस आदर्श वाक्य को भुला दिया जाता है और पूरे समुदाय को ही टारगेट किया जाने लगता है। नाम आने या शक होने पर भी उसके घर की तरफ बुलडोजर दौड़ पड़ता है। लेकिन ऐसा हिंदुओं के बारे में नहीं है। आपको मालूम है कि मालेगांव ब्लास्ट के बाद जब भगवा आतंकवाद का नाम लिया गया तो पूरे देश में कैसा बावेला मचा, और भाजपाई और मीडिया जो दिन रात हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उनका ऐसा खून खौला कि उन्होंने इसे हिंदुओं की अस्मिता का सवाल बना दिया। कोई भी वारदात होने पर पूरा मुस्लिम समुदाय ही डर और आशंका में घिर जाता है। मैंने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी यही हुआ। मीडिया ने पुलिस, वकील और जज सबकी भूमिका अपना ली। बिना किसी सरकारी वर्जन और सबूत के सूत्रों के हवाले से ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई कि सुनने वाले के होश उड़ जाएं। वो तो भला हो एनआईए का कि उसने इस मामले में 3 डॉक्टर समेत 4 लोगों को रिहा कर दिया। रिहा किए गए लोगों में डॉक्टर रेहान, डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर मुस्तकीम और फर्टिलाइजर व्यापारी दिनेश सिंगला हैं। इन लोगों को हाल में ही नूंह से गिरफ्तार किया गया था। और मान लीजिए अगर इन्हें शक के आधार पर गिरफ्तार कर भी लिया जाता तो हमारा मीडिया और सांप्रदायिक नेता इन्हें अदालत से पहले ही सजा सुना देते। ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं जब हमारी अदालतों ने 10, 15 या 20 साल बाद आतंकवाद के आरोपों से लोगों को बरी किया। आज मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ उदाहरण रख रहा हूं।